नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। मित्रों, सावन साधना आज का विषय। जी हाँ, सावन साधना यानी सावन के महीने में आपको साधना कैसे करनी चाहिए। मित्रों, साल के 12 महीने होते हैं, सभी महीनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन सावन का महीना जो है श्रावण मास, उसका सबसे अत्यधिक महत्व है। भोले बाबा की भक्ति करें, भोले बाबा की भक्ति करेंगे और तुरंत ही उसका सद्य फल मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भोले बाबा है, औधरदानी है, बैरागी बाबा। दूसरे देवता से अगर हम कोई वर मांगते हैं तो वो हमारी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि इस बंदे के अंदर पात्रता है कि नहीं, भक्त में ऐसे ही मांग ले रहा, संभाल पाएगा कि नहीं। लेकिन भोले बाबा ऐसा कभी नहीं सोचते। आपने जो मांगा सो यो मस्त तुरंत बोल दिया। जैसे भस्मासुर का आप नाम जानते होंगे, उसने वरदान जब तब किया, वरदान ऐसा मांग लिया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो ख़त्म हो जाए, मर जाए, जल जाए। यो मस्त कर दिया उसको। अब वो भस्मासुर उनके ही पीछे पड़ गया, उनको ही मार डालने के लिए। यानी दूसरे देवता होते तो पूछते कि ये राक्षस है, इसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। कहने का मतलब, आज तो तुम औधरदानी आरती अरुण जानी। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, आप उनसे जो चाहें सो बर मांग लें, वो कभी न उसका ऑडिट करेंगे, ना आगे न पीछे, सदा आपको प्रसन्न रखेंगे, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उनका एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों, सावन का महीना पूरी मानव जात के लिए विशेष महत्व रखता है। ये वही महीना है जिस महीने में समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन आप सब जानते हैं, देवता और असुर दोनों मिल करके वासुकी नाग की मदद की रस्सी बनाई और समुद्र का मंथन शुरू किया, क्योंकि समुद्र में सारे रत्न भरे पड़े उनको निकलने के लिए। मंथन की चलता रहा और उसमें से फिर 14 रत्न प्राप्त हुए। कौन कौन से रत्न थे? श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम सचिदेन धन धनवंतर विषबाज। अर्थात उस मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, मणि निकली, रंभा निकली वेश्या, वारुणी हलाहल विष, अमी अमृत निकला, शंख निकला, गजराज ऐरावत हाथी, कल्पद्रुम कल्प वृक्ष निकला उसमें से, शशि चंद्रमा, धेनु गाय कामधेनु निकली, धनुष और धन्वंतर जी महाराज निकले उसके अंदर से, और हलाहल विष और बाज माने एक घोड़ा। इतने 14 रत्न मिले। तो मित्रों, जब विष निकला, उस विष को हलाहल विष कहते हैं। हलाहल विष अर्थात भयंकर पॉइजन। हलाहल विष जैसे निकला वो इतना प्रभावशाली था कि देखते ही देखते उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैल गई और वो प्रलयंकारी रूप लेने लगा और पूरी सृष्टि को अपनी चपेट में लेने लगा। सब घबराए, सभी देवता, कि ऐसा ना हो कि पूरी सृष्टि इससे स्वाहा हो जाए। भागते भागते वो लोग गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी को बताया, त्राहिमाम, हे विष्णु भगवान, इससे इस हलाहल विष से हम लोगों की रक्षा कीजिए, पूरे विश्व में हावी हो रहा है, पूरी सृष्टि के ऊपर हावी हो जा रहा है। उन्होंने बोला, मेरे बस की बात नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, उस सृष्टि के रचयिता, उनसे बताया, महाराज आप कृपा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने वह जवाब दे दिया कि इतना भयंकर विष है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप शिव भोले बाबा के पास जाइए। शिव जी के पास गए, वो ध्यान लगाए थे, समाधिस्थ थे, उनके चारों तरफ भागे भागे जब वो लोग पहुँचे, उनके हाथ का की तरह उनकी जो उनका ध्यान था भंग किया और त्राहिमाम करके, प्रभु आपकी शरण में, प्रभु आपकी शरण में, आपकी शरण में। भोले बाबा ने बोला, क्या बात है? उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे महाराज हलाहल विष निकला है और वो पूरे सृष्टि पे हावी होता जा रहा है। सब लोग मूर्छा की स्थिति में आ रहे हैं, सब जगह जड़ चेतन जितने प्राणी सब मूर्छित से हो रहे हैं। आप जल्दी से इसके बारे में कुछ करिए, सृष्टि को बचा लीजिए। भगवान भोले ने बोला कि अरे भाई, ये तो इतना भयंकर है, इसको पीने में तो मैं भी असमर्थ हूँ, क्या करें, कहाँ पे फेंक भी नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते। फिर लोगों ने फिर भी बोला, नहीं महाराज आप कुछ करिए, भोलेदानी आप कुछ करिए, सृष्टि को बचाइए। उन्होंने बोला, ठीक है, आप लोग ऐसा निवेदन करते तो मैं लाइए, इसको पीऊँगा तो, लेकिन अपने कंठ तक ही रखूँगा, गले तक ही। उन्होंने क्या किया, एक शंख मंगाई शिव जी ने, भोले बाबा ने, और शंख में उस हलाहल को डाला, शंख के माध्यम से निगल गए तो यहाँ कंठ में ही रोक लिया। कंठ
इतना वो जहरीला था जहर कि इतना पॉइजनस था, इतना सीवियर पॉइजन था कि उनका कंठ ही नीला पड़ गया। इसीलिए उनको नीलकंठ महाराज के नाम से जाना जाता है। और उस ज्वाला को इतना ज़्यादा उनके अंदर जा कर के शिव जी के अंदर मन में इतना शरीर में इतना जलन पैदा कर दिया, परेशान हो गए, जलने लगे उसकी जहर की विषया से कि वो चारों तरफ भागते भागते बेहोशी की हालत में जैसे पहुंच गए। तीव्र गर्मी उनको लगी, साथ साथ में खुद की सुध बुध भी भूल करके वो भागे भागे चले गए मणिकूट पर्वत पर चले गए। तब वहाँ उन्हें एक जड़ी बूटी मिली, खोजते खोजते कुछ जड़ी पौधा निकला, उन्होंने ध्यान किया, जिससे उन्होंने मन में ही उसे ग्रहण कर लिया। उससे क्या हुआ, जो विष की जो तीक्ष्ण गर्मी थी, भयंकर गर्मी, तीव्रता, जलन, वो सब धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन अर्धबेहोशी की हालत में भगवान चले गए उस बूटी को खाते। मणिकूट पर्वत पर ही वह स्थान है जिसे नीलकंठ के नाम से आज भी जाना जाता है। उसी बूटी को वर्तमान में विद्वान लोग भांग की संज्ञा देते हैं, जिसमें शिव जी को भी बेहोश करने की क्षमता है, उसे कहते हैं भांग। लेकिन मित्रों, हाँ, भगवान शिव ने जीवन में सिर्फ एक ही बार उतनी प्रचंड ज्वाला को, जहर की ज्वाला को कम करने के लिए केवल एक ही बार किया था। ऐसा नहीं, इसका डार्क साइड नहीं लेना चाहिए कि जब भोले ने एक बार पी लिया तो हम लोग रोज़ पिएंगे भक्त, नहीं। नशा पत्ती कभी नहीं करना चाहिए। एक बार भोले ने पिया, और वो भी उन्होंने कब पिया, जब जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया था, विष के तप से बचने के लिए। शिव जी की ऐसी, और वहाँ मदहोशी की हालत में, अर्ध मूर्छा की हालत में शिव जी वहीं पर्वत पे पड़े रहे। अब सारे देवता गए, सब लोग चिंतित हो गए कि ये तो अब विष का असर कम हुआ तो बूटी का असर होने लगा, ये तो अर्धमूर्छित अवस्था में क्या करें, उधर विष का जहर, उधर उस बूटी का जहर। फिर सारे देवता घबरा गए कि करें तो करें, क्या करें। फिर आपस में उन लोगों ने सलाह किया, उन्होंने बोला जल एक ऐसी चीज़ है, सारे जहर को धीरे धीरे कम कर देता है, उसके असर को। सब लोग क्या किए, अपना लोटे में भर के, कमंडल में भर के, जिसको जैसे जैसे मिला भगवान के ऊपर जल अर्पित करने लगे। उससे उनको शांति और शीतलता आती गई, सदाशयता आती गई, और धीरे 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 उनका वो असर खत्म हुआ। तब से परंपरा आ गई कि भगवान को ये जल जो है उनके सारे कष्टों को दूर कर दिया, सारी मूर्छा को चली गई और विष का असर खत्म हुआ। इससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उनका रोग दोष चला गया। तब से परंपरा हो गई कि सभी देवता श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करते थे पूरे महीने। वही चीज़ हमारे देवलोक से यहाँ आ गई। हम लोग भी उसी ऋषि परंपरा के फॉलोअर हैं। ऋषि परंपरा के अनुसार जो हमारे शिव पुराण में लिखा गया है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में, उसका हम लोग फॉलो करते हैं। तब से भगवान शिव के शिवलिंग पर सब जगह सावन के महीने में पूरे देश विदेश जहाँ जहाँ भी हैं, सब जगह उनका अभिषेक किया जाता है, यानी उस पर जल चढ़ाया जाता है। उसी जल, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की प्रक्रिया को रुद्राभिषेक कहते हैं। और वो कई तरह से होता है। कलश से ऐसा कर देते हैं लोग, कलश को जो स्थापित किया जाता है शिवलिंग के ऊपर, उसमें भी छोटा सा छेद होता है। कलश को हमेशा जल से भर देते हैं और एक एक बूंद धीरे धीरे ड्रिप 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 करता रहता है, ताकि शीतलता बनी रहे शिवलिंग की। अब आप भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव के अभिषेक के लिए आपको कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। 5 नहीं तो 3 भी, 4 भी, 1 भी, जो भी मिल जाए वही। 1 भी मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो अक्षत भी काफ़ी है। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। बोले बाबा भावना के भूखे हैं, आपको भावना चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। वो क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट शिव जी के अभिषेक के लिए? पहली बात बेलपत्र चाहिए, दूसरा धतूरा, तीसरा मंदार, कनेर और समी के वृक्ष का पत्ता चाहिए। ये चीज़ें सारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो जितनी मिले वो भी, 1 मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। उसे डाल करके ही उनका अभिषेक करें। सर्वप्रथम शिवालय में जाएं, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो उचित ये होगा कि घर से ज़्यादा बेहतर होता है शिवालय का जो शिवलिंग है वहाँ जाना चाहिए। और शिवालय से भी ज़्यादा बेहतर होता है अगर पहाड़ पे कोई मंदिर है वहाँ शिवलिंग है तो, क्योंकि भोले बाबा कैलाश के वासी हैं, मतलब पहाड़ों पे रहते हैं। तो हो सके तो कैलाश पे, किसी पर्वत पे अगर शिवलिंग है वहाँ चढ़ाएं,
नहीं तो कम से कम शिवालय में चढ़ाएं। और कहीं नहीं जा सकते तो आपके घर में है तो आपके घर में ही शिवलिंग पे कर लीजिए, करिए ज़रूर। पहले क्या करिए, स्नान ध्यान कर करके सुबह सुबह उठिए, नित्य क्रियाओं से निमित्त होकर के स्नान ध्यान करें, तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें अक्षत डालें, और इन 5 पुष्पों में से सभी मिल जाए तो सभी, नहीं तो 1 2 3 जितने मिले वो भी श्रद्धा भावपूर्वक बेलपत्र, धतूरा, मंदार, कनेर और समी का पत्ता, जो जितनी चीज़ें पाएँ सब उसमें डाल लें और भावना करें, भोले बाबा को जा करके अर्पित करें। धीरे 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 शिवलिंग पे चढ़ा दें और साथ में मंत्र बोलें, पंचाक्षरी शिव पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और वो जो जिनको बीमारी आजारी से मुक्ति पाना है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे साथ साथ में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र के साथ करें या ओम नमः शिवाय के साथ करें। और उस जल को चढ़ाने के बाद फिर अगर आप और किसी चीज़ से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अब अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का अलग अलग फल है। रुद्राभिषेक यदि आप केवल जल से करते हैं, उसमें कुसा घास डाल देते हैं, तो हर तरह के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, हर तरह से आपके अंदर फिटनेस आएगी। कुसा घास डाल देने से सभी असाध्य रोगों और बीमारियों से राहत मिल जाएगी, ये श्योर शॉट है। और अगर आप जल अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के ऊपर दही से करेंगे तो आपको लग्जूरियस लाइफ के लिए हमेशा हर डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे आपको धन, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए, तो लग्जूरियस लाइफ के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं भगवान से याचना करते हैं, वो जरूर पूरी हो जाएगी अगर आप दही से अभिषेक करते हैं शिवलिंग की। और अगर गन्ने के रस से करते हैं, गन्ने का रस अगर चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, तो धन का अभाव, व्यापार में घाटा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही, दुकान का जो कुछ रोना धोना सब खत्म हो जाएगा। और सर्विस में अगर हैं तो तरक्की, प्रोन्नति और सैलरी में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इसलिए गन्ने के रस से भी अभिषेक करें, बहुत ही पुण्यकारी है। अब आप कहेंगे गन्ने का रस सदा सर्वदा मिलता नहीं हर सीजन में, तो अगर नहीं मिलता है तो आप उसी लोटे में थोड़ा सा गुड़ ले लें, जल के साथ उसे घोल लें, घोल करके फिल्टर करके फिर उसे निकाल लें शुद्धतम रूप में, वो गन्ने का रस हो गया। भगवान तो भावना के भूखे हैं, उनको बस आप भावना कीजिए, उनको सब मिल जाता है कि ठीक है बेचारे को गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो ये कर दिया, ये भी गन्ने का ही रस तुल्य है। तो गन्ने के रस से अगर आप करते हैं तो हर तरह से आपका कर्जा, धन का अभाव, सारे खींचातानी जिंदगी में चल रही है वो सब दूर हो जाएगी और सर्विस में तरक्की हो जाएगी, बिजनेस आपका बढ़ चढ़ के चलने लगेगा। और यदि आप शहद डाल करके जल में फिर उससे अभिषेक करते हैं तो आपके धन में, आपकी पूंजी में बढ़त होगी एवं परिवार में सुख और शांति आएगी तथा आप प्रगति की रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यदि कहीं आप तीर्थों का जल ला के चढ़ाते हैं, जैसे कांवरिया लोग सावन के महीने में जाते हैं, कई पवित्र तीर्थ स्थानों से, हरिद्वार से लाए, संगम से लाए, कहीं से लाए, पवित्र तीर्थ स्थानों से ला करके अगर उसे समर्पित करते शिवलिंग के ऊपर, तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हर तरह से सफलता आपको मिलेगी और जीवन पर्यंत आप सुख भोगेंगे, सुख शांति से रहेंगे और अंत में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इत्र भगवान को इत्र भी अर्पित किया जाता है, जलाभिषेक करें और उसके बाद जो जो अभिषेक करना चाहें उसके बाद चाहें तो फिर इत्र भी लगा दें। इत्र से आपकी शोहरत बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी जिंदगी का स्टेटस अप हो जाएगा। अतः इत्र भी लगाएं, सेंट नहीं मारें, डियो नहीं मारें, उससे हर तरह की रोग बाधा पूरी होगी। इत्र लगाइए, इत्र पूजा पाठ की दुकानों में भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र मिलता है, इत्र लगाना बहुत ही फलित है। और अगर आप दूध से करते हैं, जो दूध से करेगा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसका वंश सदा सदा चलता रहेगा, भगवान उसकी यश कीर्ति को बढ़ाएंगे और उसमें यशस्वी लोग पैदा होंगे उसके परिवार में, उसके खानदान में। अतः गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। गाय के दूध में अगर आपने मिश्री मिला दिया या चीनी मिला दिया और थोड़ा सा केसर मिला दिया 2-3 दाने, उससे अगर आप भगवान को रुद्राभिषेक करेंगे भगवान शिव का, तो शीघ्र विवाह, जैसे आपकी पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, कोई बाधा, सब बात बनते बनते भी बिगड़ जाती है, किसी तरह का कोई कष्ट आ रहा है, उन विवाह संबंधी जितनी परेशानियां आ रही हैं सब देखते देखते दूर हो जाएंगी। इसलिए जिसके संबंध में या जिसका साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं है, उनके खींचातानी चल रही है, ऐसे लोग गाय के दूध में, कच्चे गाय के दूध में मिश्री और केसर के साथ मिला करके भगवान शिव का
रुद्राभिषेक करें, इससे उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शीघ्र अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह की भी बातें बन जाएगी और मनोवांछित फल मिलेगा। जैसे किसी का प्रेम विवाह है तब भी, जैसे दूसरी जगह जो मतलब असंभव से संभव कार्य भी संभव हो जाएंगे रिश्ते बनाने। गंगा जल के स्नान कराने पर, गंगा जल जैसे कांवरिया लाए, मैंने बताया सभी भौतिक कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। चारों तरफ सुख शांति आ जाएगी। जब तक आप जिएंगे तब तक सुख शांति से रहेंगे, अच्छा आनंद करेंगे जीवन का और भक्ति करेंगे और जीवन पर्यंत, जीवन के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। यानी इलोक और परलोक दोनों आपके शांत हो जाएंगे, शांतिपूर्ण हो जाएंगे। और गाय के घी से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। गाय के घी से, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, उससे धन संपत्ति बहुत बढ़ जाएगी आपकी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा, बस वृद्धि होगी और हर तरह से समृद्धि आएगी। तो गाय के घी से भी कर सकते हैं। सरसों का तेल, मित्रों सरसों के तेल से भी भगवान रुद्र को अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए। जो शिव पुराण में वर्णित है, अन्य पुराणों में जो लिखा है उसके हिसाब से एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही करना चाहिए। सरसों के तेल से शत्रुओं का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। सरसों के तेल से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, सब तरह सुख शांति आएगी, रोग नाश हो जाएंगे आपके और आपको सदा शांति मिलेगी। रुद्राभिषेक सावन के महीने में 25 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक रोज आना करें तो रोज कर सकते हैं, नहीं तो हर सोमवार को कर सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी आपकी भक्ति हो, ऐसा कर सकते हैं। और जो ओम नमः शिवाय साथ साथ जब अभिषेक कर रहे हैं उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युमुक्षिमां दत्त। भोले बाबा की पूजा पाठ में और रुद्राभिषेक टाइम में स्त्रियों को पीले कपड़े पहनने चाहिए और जल अभिषेक करते समय ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। जबकि पुरुषों को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। सफेद रंग भगवान भोले बाबा को, वो बैरागी उनको बहुत पसंद है। सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए पुरुषों को और उन्हें जल अभिषेक करते, रुद्राभिषेक के समय पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, पूजा, वंदना करते समय काला और नीला बिल्कुल कपड़ा ना पहने। और 5 चीजों को पूजा में सदैव अपनाएं। बेलपत्र होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, मंदार, कनेर का फूल और समी के पत्ते, ये चीज लेकर के विधिवत आप पूजा करें। और सावन का महीना होता है त्याग के लिए, तपस्या के लिए, साधना के लिए। 4 चीजें सदा याद रखें। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना करें किसकी? ब्रह्मदेव की। सदा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय दिन भर करते रहे, रात भर करते रहे, परोपकार के लिए सोचें, हमेशा दूसरे के लिए स्वार्थ छोड़ दें अपना। स्वाध्याय करें भगवान का, जैसे शिव पुराण पढ़ लें, आप शिव चालीसा पढ़ लें, शिव जी से रिलेटेड या लक्ष्मी माता से रिलेटेड कोई चीज पढ़ें और सब चीज आपको, पार्वती माता का ध्यान करें, सब चीज मिल जाएगा, आप उसे पढ़ें। संयम से काम ले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुस्सा न करें, सब चीज मर्यादा के अंदर है। और सेवा, सेवा परमो धर्म। जब किसी की कोई सेवा बन जाए, किसी की हेल्प बन जाए, कोई मदद करनी पड़े, चाहे मन से, कर्म से, वाणी से अथवा द्रव्य दे करके, खिला के, पिला के, कुछ भी, उसकी सेवा जरूर करें। जो आपके पास है, अगर सेवा की इच्छा कर कोई जाहिर करता है उसे जरूर करें। और श्रवण मास इतना अच्छा है। श्रवण का मतलब है ये सब केवल पढ़ने से, सुनने से, करने से, और जितना सबसे फायदा होता है, श्रवण का मतलब केवल सुनना। केवल इस महीने में केवल सुन लें आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी या कोई भी अन्य मंत्र आपका केवल यहाँ आ रहा है। और ये जो वीडियो की शब्दावली है, इतने भर से ही आपको तमाम सारा पुण्य मिल रहा है। इसलिए पुण्य अपने तक ही न रखें, अपने भाई बंधुओं के लिए, इष्ट मित्रों के पास भी, सबके पास भेजें, वीडियो फॉरवर्ड करें और लाइक करें। हर तरह से आप सब तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए हम सबका भला करते हैं, हम सबका भला करें। भगवान शिव से एक बार पुनः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।